नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहे, शांति आपके घर में बनी रहे और प्रसन्नता जो है वो आपके घर में हमेशा वास करती रहे। लक्ष्मी आपको हमेशा आपको मिलती रहे और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहे। मित्रों, आज मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे एक प्रश्न आया है और ये बिहार से आया है। इसे राम खिलावन जी ने भेजा है। वो पौधे लगाते हैं, वो माली हैं खुद, और वो चाहते हैं कि मैं आपको शंख पुष्पी का जो पौधा होता है उसके बारे में कुछ बताऊं। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं इस विषय में बोलना शुरू करूं, मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है कि मेरा जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा परिवार जो है बढ़ता चला जाए। तो आज बात करते हैं शंख पुष्पी के पौधे। राम खिलावन जी जो हैं वो एक माली हैं, वो पौधे भी लगाते हैं। उन्होंने ये प्रश्न जो है मुझसे किया है कि शंख पुष्पी का जो पौधा है उसके ज्योतिषीय जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं, या और कोई फायदे जो है उनके क्या फायदे हैं। तो वास्तु शास्त्र में क्या है कि कई ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में लगाया जाना बहुत शुभ माना गया है। ये पौधे देवी देवताओं की कृपा दिलाते हैं, घर में सुख समृद्धि सौभाग्य लाते हैं। कई पौधे तो ऐसे होते हैं जो माँ लक्ष्मी, जो हमारे माता लक्ष्मी है, जिसके घर से हमारा सारा दिन के जो धन आता है वो जो है वो बहुत प्रसन्न होती हैं और बेशुमार धन जो है उसका आगमन आपके घर में हो जाता है। और मैं एक ऐसे पौधे के जिसका जो आज जिक्र कर रहे हैं हम, शंख पुष्पी एक ऐसा ही पौधा है जो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जो है वो दिलाता है और ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। अब क्या होगा कि भगवान विष्णु जो हैं, जो श्री हरि हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनको शंख पुष्पी का पौधा बेहद प्रिय होता है। भगवान जो विष्णु हैं उनकी पूजा में शंख पुष्पी के नीले फूल होते हैं, उनको चढ़ाने से उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और ये बहुत अच्छा तरीका है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का। शंख पुष्पी के जो फूल होते हैं सफेद भी होते हैं, और अगर सफेद फूल आपके घर में जो पौधा उसमें सफेद लगे हुए हैं तो सफेद जो है शिव जी को चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा, और नीले फूल आपने भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे। और घर में अगर शंख पुष्पी का अगर पौधा आपने नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, और उसके फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो शंख पुष्पी का पौधा है लगाना तो बहुत शुभ होता है, लेकिन इसमें क्योंकि इससे सदैव घर में आपके कभी धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि जो है वो आपके घर में बनी रहेगी। लेकिन कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है पौधा लगाते समय, वो मैं बता देता हूं कि पौधा किसी घर में आप किसी भी साफ स्थान को साफ कर लीजिए, उसमें ये पौधा जो है वो लगा दीजिए। लेकिन अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर ये शंख पुष्पी का पौधा आप लगा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा आपको, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। इस कोने में पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है आपको। और ईशान कोश में यानी उत्तर पूर्व में शंख पुष्पी का पौधा अगर रखते हैं आप तो आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। ये मित्रों आजमाया हुआ बात है ये। और ख्याल रखिए कि बाथरूम के पास शंख पुष्पी का पौधा कभी मत लगाइए, ना ही इसे आप कभी अपने बेडरूम में रखिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। अब शंख पुष्पी का पौधा सपोज आपने लगा लिया तो उसका और फायदा क्या है? उसका फायदा जीवन में सौभाग्य तो आपके घर में रहेगा ही रहेगा, और क्या होगा, आपके घर में जो सदस्य हैं उनकी सेहत जो है वो बड़ी ठीक रहेगी, पॉजिटिव सोचेंगे वो हमेशा, और घर में जो है सकारात्मकता जो है बनी रहेगी। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी, नेगेटिव सोच आपके मन में किसी भी घर के सदस्य में नहीं आएगी, और आपके घर में जो सद्भाव है, जो आपस में प्रेम प्यार है, वो हमेशा बना रहेगा। उसके बाद ज्योतिष के अनुसार अगर हम शंख पुष्पी की यानी कि जो जड़ है, उसकी पौधे की जड़ को अगर हम पूजा करके घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आप शंख पुष्पी की जड़ जो है वो अपने पूजा स्थान पर रख लेंगे और उसकी रोजाना पूजा करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी। और गमले में अगर लगाकर शंख पुष्प के पौधे को गमले में लगाकर अगर आप पूजा के स्थान में अपने मंदिर में भी रख लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक मैं आपको और बताता हूँ कि शंख पुष्पी को पौधे को कभी सूखने मत दीजिएगा। अगर सूख गया तो समझ लीजिए आपके जो घर से धन लक्ष्मी भी जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए उसको नियमित रूप से पानी दें और उसकी अच्छे से आप देखभाल करें। अब शंख पुष्पी के पौधे में एक बात और क्या होता है कि फूलने में यानी कि जो
अगर शंख पुष्पी का पौधा आपने लगाया है और उसमें फूल खिलने शुरू हो गए हैं, तो समझ लीजिए आपके भविष्य में, आपकी जो भविष्य है उसमें आने वाले सुख समाचार आपको मिलेंगे, अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। और अहम जो काम है, कोई आपने काम जो सोच रखा है वो आपका पूर्ण होगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके परिवार में, खानदान में किसी के घर कोई बच्चा नहीं है, कोई यानी कि जो है मातृत्व का सुख किसी को नहीं मिल रहा, तो उसमें भी ये जो है शुभ समाचार मिल सकता है और वो बच्चे का आगमन आपके घर में हो सकता है। अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो पौधे हैं इनके आप और भी कई पौधे लगा सकते हैं। अब एक बात मैं आपको, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि 18 जनवरी यानी कि आज के दिन, आज जब मैं वीडियो ये प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें क्या हुआ है कि 18 जनवरी 2024 से शुक्र ग्रह जो है वो गोचर करके धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। और वहीं धन में पहले से ही मंगल और बुध ग्रह मौजूद हैं। इससे क्या होगा, महालक्ष्मी योग बनेगा। त्रिग्रही यानी 3 ग्रह इकट्ठे हों, ऐसे योग, शुभ योगों का संयोग जो है वो बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये जो योग बन रहा है तो इसमें, इससे धनु राशि में यानी युति जो बनी है वो किसकी बनी है, मंगल, बुध और शुक्र की युति बनी है। लक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी योग समेत कई शुभ योग इसमें बन रहे हैं। इन योगों में 12 राशियों पर अहम असर पड़ेगा। वही 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है। इन जातकों को जमकर लाभ होगा और जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। आइए जानते हैं कि ये लकी राशियां कौन सी हैं। ये लकी राशियां मित्रों 3 हैं, मेष, वृश्चिक और धनु। इन राशियों को जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है। मेष राशि वाले जो हैं उनको बल्कि राजयोग ये 18 जनवरी से शुरू हो गया है। इसमें यानी कि जो महालक्ष्मी राजयोग और त्रिग्रही योग जो बन रहा है, ये 3 राशियां जो हैं, मेष, वृश्चिक और धनु राशि, ये तीनों राशियां जो हैं इनका सब जो सोचे हुए कार्य हैं वो बनेंगे और इन लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने की संभावना है। इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ये मैंने शंख पुष्पी के पौधे के साथ साथ आपको एक सूचना ये भी दे दी, इसलिए आप इसका फायदा उठाइए और अच्छी पूजा पाठ कीजिए। भगवान विष्णु का और महालक्ष्मी का पूजन पाठ कीजिए। एक मंत्र बोलिए हमेशा, जो आप इन 18 जनवरी के बाद जो मैं बोला है, ये लगातार पूरा महीना जनवरी का जो है इसमें आप बोलना, क्या बोलना है आपने, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद 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 ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो ये जो है ये मंत्र आप बोलिएगा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद 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 ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इसलिए ये मंत्र का जाप करिए। आप 3 राशि वाला मैं बोला, मेष, वृश्चिक और जो तीसरी राशि मैंने आपको बताई थी वो धनु राशि, इन राशि के लिए बहुत बेनिफिट होने का संभावना है। तो नमस्कार, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों के लिए अच्छे भविष्य की सुख कामना करते हुए आपसे अब विदा चाहूँगा। और जाते जाते फिर वही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा परिवार जो है वो बढ़ता रहे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और भगवान श्री हरि की कृपा आप पे बनी रहे और भगवान शनिदेव वर्ष 2024 में आपके लिए बहुत सारे उपहार लेके आए, सफलता लेके आए, कामयाबी लेके आए। नमस्कार।